अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करने वाले हैं लूसीफ्यूज रफ़कल के बारे में, जिसे जहन्नम का वज़ीर आज़म कहा जाता है। इस वीडियो में हम उसकी मुकम्मल छानबीन करेंगे कि उसको लूसीफ्यूज और रफ़कल का नाम क्यों दिया गया है और इसका जिक्र हमें कहां से मिलता है, क्यों इसे लूसीफर का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बाइबल मुकद्दस में लूसीफर का जिक्र मौजूद है, जो कि लूसीफर की शैतान होने की वजाहत करता है। और इसके साथ साथ हमें बाइबल मुकद्दस से ये भी पता चलता है कि शैतानियत का सरबरा लूसीफर है। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में बेरियल, बीलज़ेबब, मलोक, बेहमुत, अजाजिल का जिक्र हमें अजाइल के नाम से मिलता है। अस्मोदियस और ज्यादातर ऐसे शैतानों के लिए लफ्ज बाल का बार बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कहीं भी लूसीफ्यूज रफ़कल का नाम दर्ज नहीं है। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस वाहिद ऐसी मुकद्दस किताब है जिसमें वाज़ा नहीं तो पोशीदा तौर पर तकरीबन हर किस्म की मालूमात मिलती है। गरचे हमें तफसील नहीं तो उस बात की निशानदेही कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती है। दर हकीकत इसका जिक्र किसी भी बड़े इब्राहिमिक मजहब में मौजूद नहीं है। इसका जिक्र हमें मिलता है द ग्रैंड ग्रीमोयर रेड ड्रैगन में। इस किताब पर हम पहले भी वीडियो तरतीब दे चुके हैं, तो यही किताब हमें इसकी सारी मालूमात देती है। तो देखते हैं कि ग्रैंड ग्रीमोयर इसके बारे में क्या कहती है। लूसीफ्यूज रफ़कल लूसीफर के हुक्म से जहन्नम का वज़ीर आज़म है और इसे दूसरे शैतान मैमून के साथ जहन्नम में हुक्मरान मुकर्रर किया गया है, जो कि जहन्नम और दुनियावी खजानों को कंट्रोल करते हैं। और इनके साथ साथ कुछ दूसरे काम भी हैं जो कि इस काम को सर अंजाम देते हैं, जिनमें बायल, एग्रस और मार्बस भी शामिल हैं। इसको जादू के माहिरीन छुपे हुए खजानों को हासिल करने के लिए पुकारते हैं और इसको बुलाने के लिए कुछ खास किस्म की रसूमात होती हैं। और कहा जाता है कि ये रोशनी से बहुत भागता है और रोशनी को ज्यादा पसंद नहीं करता। जब ये हाजिर होता है तो अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत सर्द मौसम में भी शिद्दत की गर्मी से करवाता है। जब ये हाजिर होता है तो उस जगह का दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि रस्म को अंजाम देने वाले लोगों के दिल के धड़कने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, यहाँ तक कि संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग डर जाते हैं या तो उनकी मौत वाक़या हो जाती है या फिर ये खुद अगर चाहे तो इन्हें संभाल भी लेता है। मतलब वो उस इंसान को बगैर कुछ दिए छोड़ भी सकता है, जबकि दूसरे शयातीन ऐसा नहीं करते। वो डरने वाले लोगों को अक्सर मार ही देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से आजाद भी कर देता है। ताहम जो लोग बगैर डरे हुए इसका सामना कर पाते हैं, वही लोग इससे बातचीत करके महादा तय करते हैं। तो इसको बुलाने वाले शख्स से ये अपने बुलाने की वजह पूछता है, तब वो शख्स उसे बताता है कि मुझे किसी खजाने तक पहुंचना है या कि मुझे कोई खजाना चाहिए। तो इसके बदले में लूसीफ्यूज की डिमांड होती है कि वो खुद को उसके लिए कितने सालों तक के लिए सौंपेगा। तब उस शख्स और लूसीफ्यूज के दरमियान पहला महादा तय होता है। कम वक्त का अरसा वही तय कर पाता है जो इसमें ज्यादा माहिर होता है। इसका दूसरा महादा ये होता है कि खजाने में से इसे कितना दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। मतलब अगर आप एक ही बार में देना चाहें तो हो सकता है कि वो आपको खजाने का कुछ ही हिस्सा दे। अगर उससे सालाना या महाना तय करें तो उससे बहस करके आप महादा तय कर सकते हैं कि आप उसको किस तरह खजाने का हिस्सा देंगे या आप किस तरह देना चाहते हैं। लेकिन बहुत बहस व तकरार के बाद उसके साथ मुआहदा तय कर पाते हैं, लेकिन उससे किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी मतलब मौत है। वो अपने किए हुए वादे का बहुत पक्का है। उसके बाद उसके साथ वक्त मुकर्रर करना होता है कि वो कब आपसे मिलने आए, और उसमें भी उससे बहस व तकरार करके ही आप डील कर पाएंगे। सारे मुआहदे तय करने के बाद वो आपको उस खजाने तक पहुंचा देगा जितने की आप डिमांड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको लूसीफ्यूज और रफ़कल क्यों कहा जाता है। आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसका नाम लूसीफर से ही माखूज है। तो लूसीफर का मतलब सुबह का सितारा है, तो सितारा रोशनी की निशानदेही करता है। लेकिन लूसीफ्यूज दो लतीनी अल्फाज लक्स लूसिस जिसका मतलब रोशनी का मुखालिफ, फ्यूजियो जिसका मतलब भागना है, तो इसका मुकम्मल मतलब बनता है रोशनी से भागने वाला। तो माहिरीन के मुताबिक अगर लूसीफर का मतलब रोशनी लाने की निशानदेही करता है तो उसके बरक्स ये रोशनी से भागता है, मतलब ये रोशनी के सख्त खिलाफ। इसको लूसीफर का मुखालिफ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इसे रफ़कल क्यों कहा जाता है। एक बहुत बड़े खास शैतान का नाम फोकैलर है और लूसीफ्यूज का दूसरा रफ़कल नाम इसी से निकल कर आता है। जैसे कि लूसीफर के नाम के मतलब की मुखालफत में लूसीफ्यूज का मतलब निकलता है
इसी तरह लतीनी जुबान में लूसीफर के उल्टे नाम में रफकल बनता है, और चूंकि लूसीफ्यूज और रफकल दोनों नाम ही लूसीफर की मुखालफत में आते हैं, ताहम माहिरीन का कहना है कि इसके नाम से निशानदेही होती है कि लूसीफर का बहुत बड़ा मुखालिफ हो सकता है, जो कि अपनी बादशाही लूसीफर से अलग बनाना चाहता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी सामने आती है चूंकि लूसीफर खुदा का सबसे अजीज और अहम फरिश्ता था, जो तमाम फरिश्तों का हुक्मरान था, और उसने अपनी अलग बादशाह बनाने के लिए खुदा के साथ बगावत की थी। और जैसे कि लूसीफ्यूज भी सब शैतानों का सरबराह है जिसे लूसीफर ने खुद मुकर्रर किया है, तो वो भी उससे दुश्मनी करेगा या कर सकता है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।